नमस्कार, मैं WPT न्यूज़ से हरीश शुक्ला बात कर रहा हूं। श्री इंद्रशरण चौहान जी, जो कि पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष का दायित्व के निर्वहन कर चुके हैं और वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। आइए हम बात करते हैं श्री इंद्रशरण सिंह चौहान जी से। श्री इंद्रशरण सिंह जी, आपका पहली बात तो WPT न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका चैनल उत्तरोत्तर उन्नत करे, आप बेहतर काम करें और सीधी जिले के लोगों की आवाज बनकर उभरे, ऐसी मेरी आपके लिए कामना है। चौहान जी, अभी वर्तमान में जन आशीर्वाद यात्रा हुई अपने क्षेत्र में, तो इस आशीर्वाद यात्रा में आप शामिल रहे, तो आपको इस जो जन आशीर्वाद यात्रा है इसमें आपको जनता का उत्साह किस प्रकार दिखा? जनता का गजब का उत्साह था। आपने देखा होगा पहले हमारे यहाँ विकास यात्राएं निकला करती थी और विकास यात्राओं के बाद पहली बार ये जन आशीर्वाद यात्रा है, यानी जनता का आशीर्वाद लेने के लिए यात्रा। जनता के कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए मध्य प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो लोगों के उत्थान के लिए कार्य किया है, उसके निमित्त तमाम जनता भारतीय जनता पार्टी के जननायकों को आशीर्वाद देने के लिए उमड़ रही थी। और आपने देखा होगा, आप प्रत्यक्षदर्शी रहे होंगे कि आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी जब आए तो स्वप्रेरित जनता किस प्रकार से उनके ऊपर फूल बरसा रही थी और लोगों का स्नेह उमड़ रहा था। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जनता, और मैं ही नहीं, बहुसंख्य लोग ये मानते हैं कि जनता आशीर्वाद देने के लिए आतुर है और 2023 और 2024 विधानसभा और लोकसभा दोनों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलेगा। इंद्रशरण जी, जैसा कि विगत चुनावों में जो 2018 का विधानसभा चुनाव था, तो अपने 2018 में तो अपने सीधी जिले में 4 सीटें थीं और 4 सीटों में 3 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने 75% का स्ट्राइक रेट दिया था। तो वर्तमान में जो सन 2023 में विधानसभा चुनाव हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या स्ट्राइक रेट रहेगा? अब आप भी देख रहे हैं कि जिस प्रकार जन सैलाब उमड़ रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी चारों की चारों सीट जीतेगी और 100% स्ट्राइक रेट रहेगा। लाडली बहना योजना अभी शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च की है, 2 महीने के आसपास हो रहा है। तो ये किस तरह से ये विधानसभा चुनाव जो 2023 के होने वाले हैं, तो इसमें ये कैसे गेम चेंजर साबित होगी? आपने देखा होगा केवल यह गेम चेंजर वाली बात नहीं है, यह लोक कल्याण की बात है। आपने देखा होगा आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सोट सोठौरा के लिए प्रसूत सहायता योजना लागू की। वह गरीबों के लिए अभिनव योजना थी। जिन गरीब परिवारों में बच्चे हुआ करते थे और बच्चे होने के बाद उनके पास घर में सोट सोठौरा के लिए पैसा नहीं हुआ करता था, तो उस समय उन्होंने उसको लागू किया। उसके बाद लगा कि उनके जो पिता हैं बच्चे के, जिस महिला के बहन के बच्चा होता था, उसके पिता मजदूरी करने के लिए चले जाते थे, तो प्रतित्व अवकाश योजना भी लागू की। तो यह योजना भी एक लोक कल्याण की योजना है। जिन बहनों के पास अपना स्वयं का कोई कमाई धंधा का जरिया नहीं है, कमाई का जरिया नहीं है, और उनके लिए 1000 रुपये, और उसको जिसको अब अक्टूबर में बढ़ा करके 1250 किया जा रहा है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो 3000 होगा। यह केवल वोट के लिए नहीं है, यह लोक कल्याण के लिए है। और जब लोक कल्याण के कार्य कोई भी आदमी करता है तो निश्चित रूप से उसको फायदा मिलता है और भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा निश्चित रूप से मिलेगा। इसलिए कि अन्य योजनाएं हैं, उनका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, तो इसका भी फायदा मिलेगा। और आपको भी पता है कि हर एक विधानसभा में लगभग 60 से 65 हजार बहनों के पंजीयन हुए हैं। तो 60 से 65 हजार अगर बहनों को जोड़ दें आप, तो उसका 2 गुना कर दें,
शादीशुदा भी, उनके पति भी हैं, तो ये लगभग 1.25 लाख से ऊपर 1.5 लाख 1,30,000 होता है या 1,20,000 होता है। तो अब आप मानकर चलिए कि हमारे देश की जनता जो काम व्यक्त करता है उसके पक्ष में रहा करती है। तो यह हर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की एक प्रचंड आंधी चलेगी जिसको कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए कि मैं और पूरा प्रदेश से मानता है कि पूरा मध्य प्रदेश धन्य है जिसे शिवराज सिंह चौहान जैसा जननायक मिला हुआ है। यहाँ की जनता और यहाँ के लोग धन्य हैं जिन्हें सुख और दुख की चिंता नहीं करनी पड़ रही है, उनका नेता कर रहा है। और आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने केवल वोट के लिए यह काम नहीं किया है, यह काम लोक कल्याण के लिए है कि जो गरीब बहनें हैं, जो हमारे भाई हैं, उनका दुख दूर हो। आपको भी पता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए साल में को देते हैं और शिवराज सिंह चौहान जी 6,000 रुपए देते हैं। माने एक व्यक्ति को जिसके पास भूमि है, जो पट्टाधारी है, उसे 12,000 रुपए साल, 1,000 रुपए महीना और यह 1,250 रुपए महीना बहन को। तो इस प्रकार लोक कल्याण के कार्य। और एक बात और देखें, शिवराज सिंह चौहान ने और आदरणीय मोदी जी ने चिंता की कि गरीब की थाली खाली ना रहे, गरीब के पेट तक दाना पहुंचे, इसलिए पूरी की पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। अभी हम विधानसभा 77 सीधी विधानसभा में बैठे हुए हैं। यहाँ से ना तो कांग्रेस का ही प्रत्याशी निर्धारित हो पा रहा है, उसमें काफी समय लग रहा है। कहते हैं कि भाजपा में भी अंदर विधानसभा प्रत्याशी के लिए काफी मंथन चल रहा है। तो वैसे भी आप जिलाध्यक्ष के तौर पे लगातार जनता में सक्रिय थे और इस बीच में आपके नाम की भी बहुत चर्चा चल रही है। तो क्या हम 2023 के विधानसभा चुनावों में विधानसभा सीधी से श्री इंद्रशरण सिंह चौहान को भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर देखेंगे? क्या आपकी दावेदारी रहेगी? इस पर आपका क्या कहना? भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कार्यकर्ता को मौका दिया है और इंद्रशरण सिंह चौहान प्रत्याशी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, यह हमारा संगठन और शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि वह हमें प्रत्याशी के रूप में रखना चाहता है कि नहीं रखना चाहता। रही बात हम अपने को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, तो हम ही नहीं, हम जैसे लाखों कार्यकर्ता जो पार्टी में दिन रात काम करते हैं, उनकी आकांक्षाएं अपेक्षा रहती है कि वह काम करके और जनप्रतिनिधि बन करके जनता की सेवा करे। तो इसलिए निश्चित रूप से हम भी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमें भी मौका दे और या भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि वह मुझे मौका देती है या नहीं देती। रही बात प्रत्याशी की या तैयारी की कि कांग्रेस ने या भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित नहीं किया, तो कांग्रेस की बात तो कांग्रेस जाने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से यह तय रहता है कि ना कोई भूल ना कोई चूक, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल। ठीक, तो इसलिए कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी होगा और ना कोई चूक है ना कोई भूल है, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। तो अगर उस कमल के फूल को पार्टी हमें चुनती है तो हम रहेंगे, अन्य को चुनती है तो अन्य रहेंगे। तो मतलब अपनी तरफ से मतलब कोई दावेदारी प्रस्तुत नहीं की गई है अभी तक? थोड़ा सा नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम हमारे शीर्ष नेताओं को पता है कि हमने जब अपने अध्यक्ष पद से मुक्त होने की बात की तो उस समय भी मैंने बताया था कि मैं अब दोबारा अध्यक्ष नहीं बनना चाहता हूं और मैं 3 साल अध्यक्ष रहूं या 30 साल अध्यक्ष रहूं, कहलाऊंगा तो मैं अध्यक्ष ही। और हिमालय पर्वत में लोग झंडा फहराने जाते हैं, घर बसाने नहीं जाते, तो मुझे अब मुक्त किया जाए। उस समय भी हमने अपने शीर्ष नेताओं को अवगत करा दिया था कि हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमें प्रत्याशी बनाए और उस निमित्त हम सेवा करना चाहते हैं। और वैसे भी अगर प्रत्याशी बनाने या न बनाने का फैसला हमने बताया या संगठन का है और हमारा काम है काम करना, तो हम काम कर रहे हैं। माना जाता है कि जब आप जिलाध्यक्ष बने तो जिलाध्यक्षों की लिस्ट में आप अभी तक जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हुए तो उनमें आप सबसे युवा थे। तो उसके बाद क्या भारतीय जनता पार्टी युवाओं की अनदेखी कर रही है? क्योंकि
लगातार जो वरिष्ठ नेता हैं वो अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करते हैं। कहा जाता है कि उतना ज़्यादा मौका भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिलता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है कि युवाओं को भारतीय जनता पार्टी में मौका नहीं मिल पाता? भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं को मौका देती है। यह सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें या अन्य कई जिलों में कई ऐसे युवाओं को, हमसे भी कम उम्र के युवाओं को अध्यक्ष बनाया। सीधी जिले में सही है कि हम जब अध्यक्ष बने तो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने, उस समय जितने अध्यक्ष बन चुके थे। लेकिन इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी अन्य जिलों में युवा अध्यक्षों को बना रही है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, युवा लीडरशिप तो भाजपा में है। आप दूसरे पार्टियों की अगर बात करेंगे तो वहां युवा नहीं है, वहां उत्तराधिकारी है। अगर दिग्विजय सिंह के लड़के युवा हैं लेकिन युवा नेता नहीं है, वो दिग्विजय सिंह के पुत्र के नाते नेता है। अगर राहुल गांधी देश में लीडरशिप के लीड कर रहे हैं तो कोई जमीन का व्यक्ति तैयार होकर के नहीं गए, वह गांधी परिवार के व्यक्ति हैं। अगर आप पायलट की बात करें तो सचिन पायलट राजेश पायलट के बेटे हैं, वहां बेटे हैं और यहां नेतृत्व करता युवा तैयार हुआ है। चाहे वो उस समय के शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वो आज हमारे अनुराग ठाकुर हो, या हमारे कर्नाटका के वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नाम विस्मृत हो रहा है, वो हो, या अनेक ऐसे नाम हैं जो युवाओं को भारतीय जनता पार्टी आगे करती है। और आज चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा हो, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में एक पूरे पद्धति के साथ बनाया हुआ है और एक अधिनियम संविधान लाई भाजपा कि 50 साल से कम का हमारा जिला का अध्यक्ष होगा और 40 साल से कम का हमारा मंडल का अध्यक्ष होगा, और युवा मोर्चा अध्यक्ष हमारा 30 साल से कम का होगा। तो यह पहली पार्टी है जिसने युवाओं को तरजीह देने का, महत्व देने का काम किया है। भाजपा के अलावा तो बताया ना, लोगों में अन्य पार्टियों में उत्तराधिकारी हैं। अगर अखिलेश यादव हैं तो मुलायम सिंह के बेटे हैं। अगर वहां कौन लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव अगर हैं तो वो लालू यादव के बेटे के नाते हैं, कोई मेहनत करके आगे नहीं आए। तो जो युवा प्रतिनिधित्व है वह तो केवल भाजपा में है। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पे आपके हिसाब से विजय प्राप्त करेगी? मध्य प्रदेश में हम लोगों को लगता है कि पूर्ण बहुमत मिलेगा, और सीधी जिला या अन्य की बात तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन पूरे प्रदेश का भ्रमण तो हम लोगों का रहता नहीं है। जो एक अभी करंट न्यूज करके एक सर्वे आया है, उसमें उसने 124 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आज ही दिखाया है कि 124 सीटें भाजपा को मिलेगी और 106 सीटें कांग्रेस को मिलेगी। तो लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 150 से ऊपर ज्यादा सीटें प्राप्त करेगी, 150 से अधिक सीटें मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी को फिर से बहुमत मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री के पद को लेकर भी बहुत सारे दावेदार हैं, और कहीं ना कहीं अब कल ही पता न्यूज में सामने आया कि अब शिवराज सिंह चौहान जी के चेहरे को पीछे लगातार किया जा रहा है और नरेंद्र मोदी के चेहरे को लगातार आगे लाया जा रहा है। अभी एक गाना भी लॉन्च हुआ है जो कि शिवराज सिंह चौहान जी के उस पे हटकर अब नरेंद्र मोदी के नाम पर वो गाना बनाया गया है। तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि पार्टी को श्री शिवराज सिंह चौहान जी के चेहरे पे अब भरोसा नहीं रह गया, इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी को श्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे का साथ लेना पड़ रहा है? ऐसा नहीं है। हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और आप किसी भी पार्टी में देखें तो जब चुनाव होता है तो उनके राष्ट्रीय जो नेता होते हैं उनको ही प्रमुखता से आगे करके चुनाव लड़ा जाता है। और शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मध्य प्रदेश के जननायक मुख्यमंत्री हैं, उनके विषय में लगातार अफवाहें फैलती रहती हैं, लेकिन वह नेता हैं और आगे भी रहेंगे। और मैं ही नहीं, पूरा देश जानता है कि आदरणीय मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने विश्व में अपना डंका बजाया है। जब दुनिया के किसी देश में कोई राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री आज तक गए हैं तो वहां नमस्कार करके, हाथ जोड़ करके, हाथ मिला करके या गले मिल करके मिलने की पद्धति रही है स्वागत करने की।
लेकिन यह 130 करोड़ भारतीयों का सम्मान रहा है कि मोदी जी जब पापुआ न्यू गिनी गए तो वहां के राष्ट्रपति ने पैर छू करके और उनका स्वागत किया। यह देश का गौरव बढ़ाने का कार्य नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपने देखा G20 के देशों के शिखर सम्मेलन में जिस प्रकार उन्होंने पूरे सहमति के साथ सबको साथ लेकर के अफ्रीकन समूह को एक सदस्यता दिलवाई G20 की, तो यह भारत का कद बढ़ाने की बात रही। चाहे चंद्रयान की बात हो, चाहे हमारे पुरखों की 3 पीढ़ियां खप गई और राम मंदिर नहीं बन पाया। आपको पता है 1,76,000 लोगों ने अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को बचाने के लिए दीवालों से चिपक करके अपनी जान दे दी। उनके सिर काटे गए और हमारे पुरखों के रक्त से, गारे से बाबरी ढांचा कलंक का खड़ा हुआ। उस कलंक के ढांचे को गिरा करके और भारत के गौरव बढ़ाने का कार्य मोदी जी ने किया है। तो मोदी जी का चेहरा तो सामने रहेगा ही, और वह दुनिया के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हैं, इसलिए निश्चित रूप से वह रहेंगे। लेकिन शिवराज जी भी हमारे नेता हैं, वह भी हमारे प्रदेश को लीड कर रहे हैं और लीड करेंगे। अब कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवारों की लिस्ट आ रही है, एक लिस्ट आई, अभी संभावित है कि 1-2 दिनों में दूसरी भी लिस्ट आए। उन लिस्टों में उम्मीदवारों का नाम देखकर कांग्रेस पार्टी की ये रणनीति है कि जो उम्मीदवार जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी उतारेगी उसके हिसाब से, उसके अनुरूप से ही हम अपने उम्मीदवारों का चयन करेंगे। तो इस चुनौती से भारतीय जनता पार्टी कैसे निपटेगी? कांग्रेस के पास न कोई रण है न कोई नीति है। कांग्रेस के 2 वृद्ध नेता हैं, एक की उम्र लगभग 68 साल और एक की उम्र लगभग 69 साल। दोनों थके हुए नेता, और जो थका हुआ हारा हुआ होता है वह ये सोचता है कि जब लोग आगे बढ़ जाए तो मैं पीछे जो कुछ बचेगा उसको मैं समेटने का काम करूंगा। उनके पास कोई नीति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट नीति के साथ आगे बढ़ती है। वह यह इंतजार नहीं करती कि कौन क्या कर रहा है, वह स्पष्टता के साथ आगे बढ़ती है। और कांग्रेस के विषय में, कांग्रेस के कमलनाथ जी जब आए तो उनकी रणनीति मुझे तब दिखी थी। 15-16 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कफन और लकड़ी का पैसा छीनने का पाप किया। जो गरीब को घर में अंतिम संस्कार के लिए अगर कोई किसी का देहांत हो जाए तो 5,000 रुपए मिलते थे, उसको छीनने का महापाप अगर किसी ने किया तो कमलनाथ जी ने किया। उन्होंने आयुष्मान योजना बंद कर दी जिससे 5 लाख रुपए तक की दवा मुफ्त में होती थी। यह योजना थी कमलनाथ जी की। उन्होंने संबल योजना बंद कर दी जिससे 4 लाख रुपए तक एक्सीडेंट में मृत्यु होने पर गरीब को मिलते थे। उन्होंने तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी। यह उनकी योजना थी। वह योजना क्या बनाएंगे? वह तो एक जूठन छूटी हुई प्रक्रिया को लेकर साथ में चलने वाले लोग हैं, और नकल करके अकल नहीं बढ़ाई जा सकती है। तो इसलिए ये चिंता आप मत करें। भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, अगुवाई कर रही है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीतेगी। जी, तो ये थे हमारे साथ इंद्रशरण सिंह चौहान जी। चौहान साहब, आपको आगामी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के तौर पे सीधी विधानसभा से मौका दे, ऐसी हम भी आशा और उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका धन्यवाद। ऐसे ही बेहतरीन खबरों से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल WPT News 24 को। धन्यवाद।